हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमांडर समागर, निशान इस तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता यानी शहर की तरफ नहीं जाता, मतलब उस्मान इस तरफ नहीं किया। निशानात यही बता रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे मुझसे बात करने की? अहमक इंसान, ये तो अगले पांव के निशानात हैं। ये पिछले पांव से ज्यादा गहरे हैं। ये ज्यादा गहरे इसलिए हैं क्योंकि घोड़े का सर सामने है। अहमक, उस्मान ने अपने घोड़े की नालें बदलती है। जहरीला तीर दो मुझे। अब हम सब अलग अलग हो जाएंगे और तुम इन निशानात का पीछा करो। बाकी सिपाही मेरे पीछे आएंगे। उस्मान और मसूद को मारे बगैर हम वापस नहीं जाएंगे। सुल्तान हजरत, आपको यूं पैदल चलाने पर माजरत चाहता हूं मैं आपसे। इसका फैसला मैं तब करूंगा जब तख्त पर बैठूंगा उस्मान साहब। इस वक्त मैं हुक्मरान नहीं हूं। अभी हम वहां नहीं जा सकते जहां हम मंगोलों से बचकर जा रहे थे, तो इसलिए कुछ देर हम यहीं ठहरेंगे। ठीक है उस्मान साहब, मैं ये चाहता हूं कि आप सच्चाई से जवाब दें। मैं आपको बरसों से जानता हूं। माना कि आपने मुझे तख्त पर बिठाने की मदद की, बदले में आप मुझसे क्या चाहते हैं? सुल्तान, अगर आप तख्त नशीन होंगे तो मगरिब के दरवाजे मेरे लिए खुलेंगे। फतुहात में आप मेरा साथ देंगे। लेकिन खैर, ये तो मुस्तकबिल की बात है। अगर आज की बात की जाए तो आपकी मौजूदगी वालिदा सुल्तान को कमजोर कर सकती है। वो इस सब का सबब बन रही हैं। उसकी लालच की वजह से मेरा भतीजा भी मेरे खिलाफ हो गया। उसने मुझसे मेरा तख्त छीन लिया। उसने आपसे क्या छीना उस्मान साहब? उन्होंने मुझसे कले ले लिए मेरे, और वो सब कुफार के हवाले कर दिए। लेकिन अब अपनी जमीनों के साथ मैं उनका सर लूंगा। मेरा आपसे ये वादा है कि मैं तख्त पर बैठूंगा तो आपका साथ दूंगा। आप सब कुछ वापस ले लेंगे, बल्कि उससे भी ज्यादा उस्मान साहब। सुल्तान, सुल्तान, सिपाहियों, सिपाहियों। सुल्तान, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। अच्छा, चलो सिपाहियों, चलो सबको ये सामान तकसीम कर दो। बाला खातून, हमने आज तो लोगों को बचा लिया है, लेकिन कल क्या करेंगे? हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे बैंगी खातून। आप फिक्र ना करें। कैसे फिक्र ना करूं? ये सिर्फ आप ही का मसला नहीं है। मैं अपने हिस्से का काम भी करना चाहती हूँ। अगर आप चाहें तो हम एक गाड़ियों में से एक गाड़ी दे दें ताकि करीबी कबाइल में जाएं।
जी हाँ बाला खातून, हम आपकी मदद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ठीक है, जल्दी से सामान तकसीम करते हैं ताकि लोग यहाँ आराम से रह सकें। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप हमारी मदद कर रही हैं बैंगे खातून। हमारी आपस की तमाम लड़ाई हमारे दरमियान है, लेकिन ये मामला और है। गुरबत सिपाही, ये सामान की गाड़ी बैंगे खातून को दे दे। वो ये सामान खुद तकसीम करने जाएंगे। बिल्कुल नहीं, हम खुद सामान तकसीम करेंगे। मुझे बैंगे खातून पर बिल्कुल एतमाद नहीं है। मलून खातून कैसी बात कर रही हैं? हम सब मिलके काम कर रहे हैं। तमाम मामलात से कतई नजर हो के मैं आप सबकी मदद करना चाहती थी। क्या आप भूल गई हैं कि कुछ देर पहले आप किसके पीछे खड़ी थी? जैर को ताए, हम सामान का छकड़ा लेकर जाएंगे। गुरबोस, मैंने कहा ना कि सामान इनको दे दो। रुक जाओ गुरबोज, फौरन अमल किया जाए। मैंने तुम्हें रोका है। मैं आ गया हूँ उस्मान। तुमने समागर को जिंदान में डलवाया था ना, अब वो तुम्हारे लिए इस दुनिया को जिंदान बना देगा। आज के तुम ना आते, मैं क्योंकि तुम्हारी तरफ ही आने वाला था। तुम वो इंतकाम हो जो मैं लेने जा रहा हूँ, और दूसरी तरफ मेरा मकसद मसूद का सर है। इसे तुम मेरे हवाले कर दो। हो सकता है कि मैं तुम्हें तड़पाए बगैर ही मार दूं। राह लेने वाले को किसी के हवाले हम नहीं करते। किस नहीं। मैं जानता हूँ कि इसे कैसे ले जाना है उस्मान। तो ले जाओ फिर आगे। आ जाओ, कोशिश कर लो। सुल्तान हजरत, हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सिपाहियों, सिपाहियों, मैं सुल्तान को लेकर जा रहा हूँ। ढाल बनाओ जल्दी। किसी को भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। लौटेंगे जिंदा यहाँ से इंशाल्लाह मेरे हुजूर। भाई सुनो। जी जनाब, हमारे साथ रहो। सुल्तान, हमला करो। अगर उस्मान और मसूद चले गए तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। नहीं बाला, मुझे इस पर भरोसा नहीं है। हम इसे सामान नहीं दे सकते। इनकी मुखालफत करना हमें इनसे दूर कर देगा हमेशा के लिए। अगर भरोसा नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं बाला, मैंने अपना आखिरी फैसला सुना दिया है। हम खुद सामान लेकर जाएंगे। और मैंने भी अपना आखिरी फैसला सुना दिया है मलहुन। तुम कल से बहुत बदल गई हो बाला खातून। वालिदा सुल्तान से तुमने क्या वादा किया था कि तुम्हारी आवाज बुलंद हो गई है? मेरी आवाज हमेशा बुलंद रही है मलहुन। ये अलग बात है कि तुम सुनना नहीं चाहती। अपनी जबान को काबू में रखो, वरना मैं कुछ कर डालूंगी। तो देर किस बात की है? क्या तुम लिया गया काम इस तरह से करती हो? फ्रीक, मलहून को वो सामान कैसे मिला? मैंने तुम्हें वहां क्यों भेजा था? यकीन जाने कि मैं सब मालूम कर लूंगी वालिदा सुल्तान। अब क्या फायदा मालूम करने का? उसने जो करना था कर लिया, सब बेकार है, सब बेकार। मैं गलतियों को कबूल नहीं करती फ्रीक। आपसे मेरा वादा है वालिदा सुल्तान।
मैं इस गलती की तलाफी करूंगी। तलाफी तो करनी पड़ेगी, वरना कोई मुआहिदा हरगिज नहीं होगा। कारवां में से कोई भी यानी शहर नहीं पहुंचना चाहिए। तुम्हें जो कुछ भी नजर आए उसे नीज तो नाबूद कर दो। हाँ, वालिदा सुल्तान, चूंकि हम सामान हासिल नहीं कर सके तो सब यही खत्म नहीं होगा। यही सामान उनके लिए तबाही का बाइस बनेगा। तुम्हारे जहन में क्या है? छोड़ दे वाला खातून। मलून खातून का ये ख्याल है कि वो अब सबकी मुहाफिज है। उन्हें आपकी या मेरी परवाह नहीं है। ग्रुप सिपाही, ये सामान बेंगे खातून के हवाले कर दो। जो मैं कह रही हूँ वो करो तुम। मैं छकड़े को जाती तौर पर पहुंचाना चाहती हूँ, मुझे बस इतना ही करना है। जरकोताई, चलो। चले फिर। बाला, आप कुछ न कहें यहाँ पर। एक लफ्ज भी मत कहें अभी। इस वक्त कले नहीं बल्कि कहीं और जाना है। दरगाह जाऊंगी मैं। देख के मेरे बुरान, आप ठीक हैं? हुजूर से वादा किया है, रुक जाओ भाई। पीछे हटना होगा भाइयों हमें, और कोई भी गलती नहीं करनी। ठीक है मेरे भाई। तुमने अपने सरदार से क्या वादा किया है? अगर ये मरने के बारे में था तो तुम ये पूरा नहीं कर सकोगे। मेरे सरदार ने मुझे कहा था कि इस काफिर का सर काट के लाना। तुम्हारे सरदार ने तुम्हें पीछे छोड़ दिया। अक्सर जंग में सरदार यही करते हैं, अपनी जान बचाने के लिए सिपाहियों को मरने के लिए छोड़ जाते हैं। बकवास बंद करो और मेरे करीब आओ। आज तुम सब लोग समागर के शिकार हो। अभी अपने सिपाहियों को अकेला नहीं छोड़ता मैं। हिम्मत रखे मेरे सुल्तान। हम पीछे हटेंगे। तुम हमेशा के लिए नहीं भाग सकते उस्मान। अगर अपनी मौत से मिलना है तो आ जाओ ना, मैं हूं यहाँ पर। हमला करो। बाय सुंगुर। मेरे हुजूर, तीर खत्म हो रहे हैं और ये काफिर आते ही जा रहे हैं। चलो फिर फैल जाओ। गुरुआज में तुम लोग हमसे मिलोगे और सुल्तान मेरे साथ होंगे। चलो जल्दी। चलो भाइयों। अल्लाहू अकबर। जल्दी करो, जाकर घोड़े लेकर आओ। हर तरफ फैल जाओ, सारे फैल जाओ। उस्मान और मसूद को मारे बगैर हम नहीं जाएंगे। वालिदा सुल्तान ने मुझे ओलूफ के साथ एक ही मेज पर बिठा दिया। तब मैंने अपने रास्ते पर जाने का फैसला किया मेरे शेख।
लेकिन उस्मान साहब से इख्तलाफात मुख्तलिफ हैं। ये बात मुझे तकलीफ देती है। यही वजह है कि मैं अकेला चलना चाहता हूं। मुसलमान अकेला नहीं चल सकता तुर्गुत साहब। उसे सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले आना होगा। जो अपने नफ्स की सुनता है और कोई दूसरा रास्ता चुन लेता है, वो अपना रास्ता खो देता है। नेमतों के दौर में एक मुनाफिक ने कोशिश की कि अंसार और मुहाजिरों को आपस में लड़वा सके। फितने की एक शक्ल ये भी है। उसने कहा कि मुहाजिरों की तादाद बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। कहीं वो हम पर कब्जा ना करना चाहते हों। उन्होंने यहां तक कहा कि जब वो मदीना आएंगे तो हम सबको मिलकर आपस में मुहाजिरीन को मदीने से बेदखल कर देंगे। जब मुनाफिक के वो अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी साथ थे। उन्होंने पूछा, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत चाहिए उस मुनाफिक का सर कलम करने के लिए, उस मुनाफिक के फितना फैलाने की कोशिश की वजह से। ताहम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। वो नहीं चाहते थे कि लोग सोचें मोहम्मद और उनके सहाबा कराम ने गलत ख्यालात की वजह से उसको कत्ल कर दिया। रसूलुल्लाह उस वक्त फितनों में घिरे हुए थे। मुनाफिक के मंसूबों को बढ़ाने की बजाय मसले को सुकून और इत्मीनान से हल कर दिया। उस्मान साहब ने भी वालिदा सुल्तान की पेशकश को कबूल करके कले उनको दे दिए और ऐसा करके उन्होंने हिकमत से काम लिया। और अब वो वक्त आ गया है, हमें भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह जैसे गजब की जरूरत है। क्या आप में ऐसा गजब है तुर्गुत साहब कि आप नफ्स के लिए नहीं बल्कि आप अपने जैसे ईमान वालों के लिए लड़ सकें, हक रास्ते पे चलने का दावा करने के लिए? क्या आप अपने नफ्स पर काबू कर पाएंगे तुर्गुत साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप तुर्कमानों के कले काफिरों से वापस ले सकेंगे तुर्गुत साहब? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आ जाओ, ख्याल से चलो, ख्याल से, ध्यान से, बस आराम से, आराम से। हमें इनके जख्म को दागना होगा। पानी लाओ। हुजूर ये लीजिए। सुल्तान, आंखें खोलिए, खोलिए आंखें। सुल्तान, सुल्तान हजरत, इतने कमजोर नहीं कि एक तीर से मारे जाएं। हुजूर, क्या ये तीर जहरीला लगता है? जख्म को देखकर ही पता चलेगा। भाइयों, सुल्तान की तबीयत ठीक नहीं है। मैं इनके बारे में सोचना नहीं चाहता, लेकिन सुल्तान का इंतकाल हो जाए तो क्या होगा? फिर हम क्या करेंगे? ऐसा कुछ ना कहो भाई। हुजूर की चाल इन पर मुनसिर है। इन्हें जीना चाहिए। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह।
रुक गई हैं सांसें। सुल्तान मोहतरम, सुल्तान, सुल्तान मोहतरम, सुल्तान, सुल्तान मोहतरम, आए खुद। मोहतरम शेख को पैगाम भिजवाओ। जैसे आपका हुक्म हुजूर। जाओ, जल्दी जाओ मेरे। सुल्तान, सुल्तान, नहीं, नहीं। उस्मान, तुम मसूद को कैसे अगवा कर सकते हो? तुमने हद पार कर दी है। तमाम हदें तोड़ दी हैं तुमने। मैं सुन रही हूँ बहंगे खातून। आज मैंने बाला खातून को थोड़ी बहुत मदद की पेशकश की। मलून खातून उसके खिलाफ गई, लेकिन ये जाहिर है बाला खातून बेकार बैठकर मलून की नहीं सुनेगी। आप एक ज़हीन खातून हैं, लेकिन बाला भी बहुत होशियार है। वो मेरी ही बातें सुनकर उस पर अमल कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब वो अपने बाबा से मिलने दरगाह पर आ रही है। मैं आपको उससे पहले खबर देना चाहती थी। बस एक यही बात नहीं है वालिदा सुल्तान। अब हम उस्मान की हवेली के बारे में जान सकेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। अल्चटेक की मददगार अस्मा अब यानी शहर हवेली में है। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अस्मा से कहो कि मेरी खबर का इंतजार करे। आप कह रही हैं कि हम आग लगाएंगे, है ना? हम उसे इतना भड़का देंगे कि वो चिंगारी आग बनकर उस्मान के ख्वाब चकनाचूर कर देगी। बस अब देखती जाओ। मजीद लकड़ियां डालो इसमें। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह या शाफी। ओ सुल्तान मोहतरम, सुल्तान, सुल्तान मोहतरम। शामिल, ये देखो जरा, सुर्खी आ रही है इनकी आंखों में, और देखो जर्द भी हो रही है। तुम्हें नहीं पता इस जहर का? क्या तुम नहीं जानते? मैं पता लगाता हूं, परेशान ना हो। जनाब, ये बिच्छू का जहर है। मैं जानता हूं कि कौन सी जड़ी बूटी चाहिए। यहाँ पर बहुत नायाब है, लेकिन मैं उसे ढूंढ लूंगा। तो फिर फौरन जाओ और वो लिए बगैर मत आना। शामिल, अगर तुम नहीं ढूंढ सके तो सुल्तान मर जाएंगे। नहीं, नहीं।
बाला खातून। वालिदा सुल्तान, मुझे मिले बगैर जा रही हैं। जरा देखने दें। आपकी खूबसूरत आंखों को क्या बात परेशान कर रही है? मेरी परेशानी को सिर्फ मेरे शेख ही कम कर सकते हैं और इसी वजह से उनसे मिलने जा रही थी मैं। लेकिन बाद में आपसे मिलने जरूर आती। शेख आदब अली आपका दुख बांट सकते हैं, लेकिन मैं भी बांट सकती हूँ। मुझे बताएं, क्या मामला है? आप ठीक कहती थी। दरअसल मेरा ख्याल था कि हर कोई मेरे जैसा है। क्या मलहून खातून ने कुछ किया है? बिल्कुल ऐसा ही है। आज उसने हुक्म अदूली की और वो भी सबके सामने। मैं उसे माफ नहीं करूंगी अब। वो आवाज बुलंद कर रही है ताकि वो आपकी आवाज दबा सके। आपको कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। कल मैं तमाम खवातीन को अपने महल में मदऊ करूंगी। आप भी आइएगा ताकि सब जान सकें कि यनी शहर की खातून अव्वल कौन है। जरूर आइएगा। क्या ये फौरन काम करेगा? इससे होश आ जाएगा इन्हें। इनका जख्म भी जल्दी ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। या शाफी। जनाब, थोड़ा ये भी पिला दे इन्हें। ठीक है, मदद करो। ये पकड़ो, सीधा करो इन्हें। आराम से, आराम से, आराम से। ये जड़ी बूटी काम करेगी हुजूर। इनकी सांसें आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ रही हैं। खुदा का शुक्र है। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह का शुक्र है। सुल्तान हजरत, गहरे सांस लीजिए। गहरे गहरे सांस लें। क्या आप ठीक है? मैंने बेहतर दिन देखे हैं उस्मान साहब। ओह, शुक्रिया शामिल। शुक्रिया तो सिर्फ अल्लाह का है हुजूर। ओह माशाल्लाह। सुल्तान हजरत, आप हरगिज फिक्र मत करें। यहां से आपको ले जाएंगे हम किसी महफूज जगह, अभी क्या भी। और हाँ, यकीनन इस सब के पीछे वालिदा सुल्तान के सिवा कोई नहीं, ये याद रखिए। मैं जानता हूँ उस्मान साहब। सब अगर उसके हुक्म पर है, सवेली भी पैरवी कर रहा है। अगर ये लोग साथी न बनते तो यकीनन वालिदा सुल्तान के पास ताकत ना होती। छोड़ूंगा नहीं मैं उन्हें। अब बताइए जरा, वालिदा सुल्तान की ताकत को कैसे तबाह कर सकता हूं मैं? कैसे? एक मोहर से उस्मान साहब, वो अपनी तमाम ताकतें हासिल करती है, सिर्फ एक मोहर से। एक मोहर से? ठीक है, अगर मोहर उससे ले लूं मैं, तो क्या वालिदा सुल्तान के गिर्द घेरा तंग कर सकता हूं मैं? बताइए मुझे। वो मोहर के बगैर कुछ नहीं कर सकती उस्मान साहब। वालिदा सुल्तान।